Welcome back. Today we will discuss about the percentage. परसेंटेज क्या होती है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास बुक है वो है जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, और इसका कोर्स कोड है 6401। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। परसेंटेज और फीसद। The word percentage comes from English language, but roots are from Latin. जो हमारे पास वर्ड परसेंटेज है ये बेसिकली तो हमारे पास इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन जो इसकी रूट्स हैं, जो इसका ओरिजिन है वो लैटिन यानी लातीनी ज़बान से ये लिए गए हैं इसकी रूट्स। और इसे हम ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास आ जाता है पर संट। ठीक है। फ्रॉम लैटिन पर मीनिंग थ्रू और फॉर ईच। ठीक है। जो हमारे पास पर है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ पर से निकला है, जिसका मतलब है मतलब हर एक, फॉर ईच मतलब हर एक, थ्रू हर एक से। ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है सेंट, सेंट भी लातीनी ज़बान सेंटम से निकला है जिसके मीनिंग है 100। इसका मतलब हुआ कि 100 का हर एक हिस्सा, फॉर ईच पार्ट ऑफ 100। ठीक है। 100वां हिस्सा या 100 का हर एक हिस्सा। ठीक है। और परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज पहले कहाँ पे यूज़ हुआ? फर्स्ट यूज़ इन मिडल फ्रेंच इज परसेंटेज फ्रॉम परसेंट। ठीक है। सबसे पहले ये मिडिल फ्रेंच में यूज़ हुआ, और ये वर्ड कैसे कैसे यूज़ हुआ? परसेंटेज, और फ्रॉम परसेंट इज इक्वल टू 100। हर परसेंट इज इक्वल टू 100 के बराबर। और इसके बाद ये हमारे पास जो परसेंटेज है इसकी जब इंग्लिश ज़बान में लिया गया तो इसे परसेंटेज डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब इसे इंग्लिश में परसेंटेज पढ़ा जाता है। ठीक है। अब इस समरी देखते हैं कि समरी में क्या आता है। जो हमारे पास परसेंटेज वर्ड है वो हमारे पास इंग्लिश ज़बान का वर्ड है। इसका ओरिजिन ओरिजिन लैटिन है। इससे पहले सबसे पहले मिडिल फ्रेंच परसेंट, मिडिल फ्रेंच में यूज़ किया गया एज अ परसेंटेज। ठीक है। और हमारे परसेंट क्या है? अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है। हमारे पास परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज अ नंबर, परसेंटेज एक कैसा नंबर और रेशियो है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज़ डिनोटेड यूजिंग द सिंबल्स परसेंटेज, और परसेंटेज के जो सिंबल है ये है आपके पास, इसे इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। और आप फार्मूले की बात करें तो परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी चीज़ है उसका जो पार्ट होगा, कोई भी हिस्सा होगा, उसे उसके टोटल हिस्से से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। आप इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं, रिज़ल्ट की परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि टोटल मार्क्स सॉरी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाती है। इफ़ समथिंग इज़ 25%, अगर कोई चीज़ 25% है, इट मीन्स 25 आउट ऑफ ईच 100 पार्ट। इसका मतलब है कि जो 25 हो गए वो 100 के हर एक पार्ट होगा। ठीक है। मतलब 100 के अगर किसी भी चीज़ के 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसके जो 25 पार्ट हैं वो उस चीज़ का 25% होगा, 25% होगा। ठीक है। अगेन, इफ समथिंग इज 25%, इट मीन्स 25 आउट ऑफ एवरी 100 पार्ट। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, एग्जांपल देखेंगे। If a student score 40 out of 50 marks, अगर कोई तालब इलम
स्कोर करता है, नंबर्स लेता है 40 आउट ऑफ 50, इसका मतलब हुआ अब 10 मार्क्स हमारे पास आ गए 40 एंड टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए 50। जो अ, जो उसने मतलब पार्ट लिया, ठीक है, जो उसने उसके पास टोटल जो थी उसने स्कोर किए, स्कोर का जो उसने पार्ट लिया वो 40 पार्ट उसने लिए और 10 मार्क्स उसने 40 किए। जो होल नंबर थे, जो टोटल नंबर थे, वो हमारे पास कितने थे? 50। अब हम ये बात जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। परसेंटेज इज इक्वल टू अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय होल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि पार्ट डिवाइडेड बाय होल, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज इज इक्वल टू हमारे पास जो अब 10 मार्क्स थे, जो पार्ट था वो 40 था, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 50 हैं, और इसे हम करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास आ जाएगा 80%। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई स्टूडेंट्स 40 मार्क्स लेता है और टोटल मार्क्स हमारे पास 50 हैं, तो इसका मतलब है कि वो 80% मार्क्स ले रहा है, उसकी परसेंटेज हमारे पास 80% आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का परसेंटेज, हमने परसेंटेज निकाला। ठीक है, हमने परसेंटेज में क्या चीज़ें देखी? हमने देखा कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, परसेंटेज का ओरिजिन क्या है, परसेंटेज सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन की जाती है, टाइप्स ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम्स, परसेंटेज की कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब कितनी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस, और उनके मतलब किस तरह के उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। और फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसके इस्तेमाल है, और कहाँ हमें ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेनिफिट्स दे रही है। और जिस तरह के मैथ्स का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल यही है, स्टैटिक्स और मैथ मीनिंग मीन परसेंटेज का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है। थैंक यू सो मच।